नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आपका हमारे चैनल अनकही कहानियां पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं रमेश बत्रा की लिखी छोटी सी कहानी अंधे खुदा के बंदे। इस कहानी में रमेश जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य का स्वाभिमान होता है, ऐसे ही किसी भी विकलांग मनुष्य का भी स्वाभिमान होता है। हम इस काबिल कभी नहीं बन सकते कि हम किसी विकलांग व्यक्ति को उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएं। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी अंधे खुदा के बंदे। इस आदमी को क्यों नहीं चढ़ने दे रहे आप? इसे भी तो जाना है। ये तो कहीं भी चढ़ जाएगा, रह भी गया तो अगली गाड़ी से आ जाएगा, मगर तुम्हें तकलीफ होगी। मुझ पर इतना तरस क्यों खा रहे हैं आप? तुम अंधे जो हो, अपाहिज। मैं ही क्यों? आप भी तो अपाहिज हैं। सूरदास, भगवान ने आंखें नहीं दी, कम से कम जुबान का तो सही इस्तेमाल कर, मीठा बोलना सीख। आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, पर क्या दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते? बहुत से काम हैं। फिर उन कामों को लेकर तो आप भी अपाहिज ही हुए। और तो और, भगवान ने आपको आंखें दी हैं और आप उनका भी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये तो फिलॉसफर लगता है। कैसे भाई, कैसे? आपकी आंखें ये नहीं देख रही कि दो आदमी हैं और आपका इंसानी फर्ज है कि आपकी तरह वे भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, बल्कि आपकी आंखें अंधे और सुजाके को देख रही हैं। जो आदमी होकर आदमी को नहीं पहचानता, उससे ज्यादा अपाहिज कोई नहीं होता। अच्छा अच्छा, भाषण मत दे। चढ़ना है तो चढ़ गाड़ी में, वरना भाड़ में जा। हमें क्या पड़ी है? मुझे मालूम था आप यही कहेंगे। आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। आप एक अंधे को गाड़ी पर चढ़ाकर पुण्य कमाना चाहते थे, किंतु धर्मराज की बही में आपके नाम एक पुण्य चढ़ता चढ़ता रह गया। पुण्य कमाने के लिए एक तू ही रह गया है बे। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अंधे बेचारों की हालत तो 2-3 साल के बच्चों से भी बुरी हुई रहती है। वाह, 2-3 साल का बच्चा इस तरह गाड़ी पकड़ सकता है क्या? बच्चा भला क्या गाड़ी पकड़ेगा अपने आप? मैं अकेला आया हूँ स्टेशन पर, कोई लाया नहीं मुझे। पुलिस से बचकर भाग रहा होगा, आजकल खूब ठुकाई कर रही है तुम्हारी। अजी अपना हक मांगने गए थे, भीख मांगने नहीं। लाठी पड़ गई तो क्या हुआ? आप जाइए तो आप पर भी पड़ सकती है लाठियां। तो हम तो कैसे भी बचाव कर सकते हैं अपना, मगर तुम देख लीजिए, जीता जागता खड़ा है ये अविनाश कुमार आपके सामने। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा। गाड़ी, जो सीटी दे चुकी थी, अब चल पड़ी। अविनाश कुमार ने लपक कर डंडा पकड़ते हुए अपने पांव फुटबोर्ड पर जमा दिए। लोग उसका हाथ थामकर उसे डब्बे के अंदर लेने की कोशिश करने लगे और अविनाश कुमार बड़ी मजबूती से डंडा थामे कहता रहा, इंसान को संभालना इंसान का फर्ज है। इस नाते मैं आपकी तारीफ करता हूँ, पर मुझे अंधा समझकर मुझ पर दया मत कीजिए। मुझे अपने लायक बनने दीजिए। अंधा हो चुका, मोहताज नहीं होना चाहता। गाड़ी तेज होती चली जा रही थी। कहानी यहाँ पर खत्म होती है। धन्यवाद।